नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मीरजापुर। बाबरी के नाम पर अगर पश्चिम बंगाल में मस्जिद बना तो उसे भी ढहा दिया जाएगा। मीरजापुर पहुंचे प्रदेश सरकार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आज 6 दिसंबर है। आज ही के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया था। आज के दिन हम सब शौर्य दिवस मनाते हैं। अब अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया है। एक रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो पश्चिम बंगाल में 2026 में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अधिकारियों संग वार्ता के बाद उन्होंने माता विंध्यवासिनी दर्शन पूजन किया। विंध्याचल धाम के अष्टभुजा गेस्ट हाउस में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों से प्रदेश सरकार की योजना के बारे में वार्ता किया। योजनाओं का लाभ जनता को 100% मिले उसके लिए चेताया। कहा कि अनेक योजनाओं के तहत ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभागीय अधिकारी के साथ ही संगठन के लोग भी शामिल हो रहे हैं ताकि लोगों को लाभ मिल सके। मतदाता शुद्धिकरण की चर्चा करते हुए कहा कि यह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी सहित अन्य दल के लोगों को बूथ लूटने का अवसर नहीं मिलेगा। जो अब तक मतदाता सूची में हेरफेर करते थे, अब बूथों को नहीं लूट पाएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश हम सबका लक्ष्य है। कहा कि समाजवादी पार्टी बीमार अवस्था में है। जब से बिहार में हारकर अखिलेश यादव लौटे हैं वह हताश है। कहा कि 2047 तक उनका नंबर नहीं आने वाला। हर घर नल से जल योजना पर 10 गांव की 100% कार्य पूर्ण की सूची मांगे जाने पर कहा कि अभी कुछ कमियां हैं, इसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री। जब से वो बिहार चुनाव श्री अखिलेश यादव जी हार करके आए हैं, वो कहे क्या करके वहाँ भाषण में कि हम अवध जीत के आए हैं, मगध भी जीतेंगे। लेकिन अब वो मगध भी हार गए और उत्तर प्रदेश में तो 2047 तक उनका नंबर नहीं आने वाला है। तो वो सपना इस सभी देखे उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी महत्वाकांक्षी योजना जो हर घर को नल से जल है, आपका कोई 10 गांव अपने अधिकारियों से दिला रहे जहाँ 100% आपूर्ति हो रही है। मैंने निर्देश दिया है। ये थोड़ी सी इसमें समस्याएं आई है। योजना बहुत बड़ी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और देश के हर घर, अमीर हो, गरीब हो, अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अनुसूचित जाति हो, हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाना ये हमारा संकल्प है। उसमें कुछ समस्याएं हैं, वो दूर करेंगे और हर घर तक नल से जल पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, वो जो हुमायूं कबीर ने जो कहा है कि आज बाबरी मस्जिद के लिए वहाँ पश्चिम बंगाल में न्यू रखेंगे, लेकिन 2026 में पहले तो रख नहीं पाएंगे और 2026 वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसे बाबरी ढांचा यहाँ ढहा दिया गया था अयोध्या में, तो अगर पश्चिम बंगाल में बनेगा तो वहाँ भी ढहा दिया जाएगा। 2 वर्ष हो गए कॉरिडोर योजना के अंतर्गत जो आपकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, 2 वर्ष से विंध्याचल क्षेत्र में एक भी काम प्रगति पे नहीं है। उसके साथ साथ अमृत जल योजना के तहत पूरी मिर्जापुर की सड़कें 4 साल से लोग रो रहे हैं, गड्ढा मुक्त। ये काम हमारी प्राथमिकता में है। कहीं कोई शिथिलता होगी तो उसकी हम निश्चित तौर से समीक्षा करेंगे और समयबद्ध तरीके से काम पूरा हो, गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा हो। लेकिन जब कोई काम शुरू होता है तो उसको बनाते समय थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बनने के बाद पीढ़ियों तक उसका फायदा होगा। खरीदी हुई जमीन और अधिग्रहित जमीन दोनों 2 वर्षों में आपका जिला प्रशासन अपने कब्जे में लेने में नाकाम रहा है। हम दिखवा लेंगे, उसको बता दिया। कई चोरियां हुई, उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। खुलासा करेंगे। अब चोर हो चाहे डकैत हो, चाहे हत्यारा हो, चाहे कोई भी प्रकार का अपराध करने वाला हो, वो पाताल के नीचे में घुसा होगा तो खोल दिया जाएगा। सीएम बेटिंग का तब्बा कब हटेगा? सीएम बेटिंग का तब्बा कब हटेगा आपसे? ये आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। अरे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चल रही, परेशान हो क्या उससे? राष्ट्रीय अध्यक्ष आप होने वाले। ये आप मीडिया में जो चलता है वो भाजपा में होता नहीं, भाजपा में जो होता है वो मीडिया में चलता है। धन्यवाद। आज प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ आया और मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि माता विंध्यवासिनी धाम जो है वह भी दिव्य और भव्य बनकर के तैयार हुआ है। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी है और निरंतर बढ़ रही है। मिर्जापुर का एक अलग स्थान है और मिर्जापुर में आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। डबल इंजन की सरकार विकास के लिए समर्पित सरकार है। हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब से गरीब व्यक्ति
भी अमीर बनने का रास्ता प्राप्त कर सके, उसके लिए अनेक प्रकार की हमारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के लिए ग्राम चौपाल का प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक विकास खंड की 2 ग्राम सभाओं में आयोजन होता है। अधिकारी तो जाते ही हैं, लेकिन हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी उसमें शामिल होकर के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान कराना, ये प्राथमिकता में रहता है। अभी जब मैं आज आपके पास आया हूँ, आप सवाल करें उससे पहले मैं बता दूं, अभी मैं पार्टी की भी बैठक लूंगा और पार्टी की बैठक लेने का यही उद्देश्य है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण का जो ये बृहद अभियान बिहार में संपन्न होने के बाद देश के 12 राज्यों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी और जनपद मिर्जापुर में भी वो अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम में लगा हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी सहित जो मतदाता सूची में हेरफेर करके बूथों को लूट करके सत्ता तक पहुंच जाने में सफल हो जाते थे, अब बूथ लूट नहीं पाएंगे, मतदाता सूची में हेरफेर कर नहीं पाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जो 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में दिया गया है, उसको हम पूरा करने में कामयाब होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मेरी ओर से आज यहाँ पर मैंने कुछ विभागीय और अधिकारियों से बैठक किया है। उसमें आवश्यक जो निर्देश है विकास को लेकर के भी, कानून व्यवस्था को लेकर के भी, कुछ आपराधिक घटनाएं घटी थी उसकी भी पूछताछ की गई। सभी लोगों ने उसमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है और हमें पूरा विश्वास है कि मिर्जापुर एक आदर्श जिला बनेगा और विकास की दृष्टि से भी, सुधार कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आप सबको सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं।